हेलो दोस्तों, तो प्राप्ति के ब्लॉग में आपका स्वागत है। वैसे मुझे खास तो कुछ बोलना नहीं था, पर फिर भी मैंने सोचा घूमने निकली हूँ तो थोड़े बहुत ब्लॉग बना ही लूँ। बाई गॉड बता रही हूँ, गर्मी बहुत है यहाँ पे। और ये मेरे पीछे कौन है? वाल्मीकि भगवान। इन्हीं के नाम पर ये हमारे फूट खुर्द का हॉस्पिटल है, उसका नाम पड़ा है। पता नहीं क्या बोलते हैं, वाल्मीकि भगवान के नाम पर ही पड़ा है शायद। और नज़ारा तो आप देख ही चुके हो। अंदर एसी लगे हुए थे, फिर भी वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने सोचा यहाँ पे आके बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे शोर कम रहता है और लोग भी कम दिखते हैं। और ये रही मेरी भांजी जिसको मैं अपने साथ खींच के लाई हूँ। वैसे अपने आप आना भी चाहती थी, तो मैंने कहा अच्छी बात है चलो। और मम्मी को मैंने साइड में बिठा रखा है, उधर दूर फार्मेसी के उधर। मैंने सोचा कि हाँ उसको भटकाऊं अपने चक्कर में, इसलिए बिठा दिया। और आज का इंसिडेंट तो कुछ खास नहीं हुआ, बस हाँ लेकिन ये बात हुई कि ना, एक सेकंड रुको मुझे सोचने दो क्या बात हुई थी मेन चीज। हाँ याद आया, जब मैं एक्सरे लेने गई ना, कल मम्मी का एक्सरे करवाया था तो आज रिपोर्ट मिली उनकी। तो जब मैं उनका एक्सरे लेने गई तो भाई एक आंटी थी, वो शायद कहीं से गिर गई थी। ज्यादा बूढ़ी नहीं थी, नॉर्मल एज थी उनकी, होगी 30-35। तो उनकी ना रीढ़ की हड्डी शायद टूट गई या बहुत दर्द में ऐसे तरला रही थी, तरफ आ रही थी। तो भाई उनका लड़का आया, अच्छा खासा बड़ा लड़का है। तो उनका लड़का आया, मेरा नंबर था, मुझे रिपोर्ट लेनी थी, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं आप ले लो। वो लग गए, एक लेडीज उनके साथ ही आई। और मतलब वो लड़का गया तो तुरंत मेरे से लड़ने लगी, कह रही नहीं मेरा नंबर है। मैंने बोला मैं इन भैया से पहले लगी हुई थी और मैंने इनको जाने दिया क्योंकि वो उनको जरूरत थी वहां पे, जरूरी मेरे से ज्यादा जरूरत थी। आप तो खड़े रह सकते हो ना, तो मैं अपनी बारी का वेट क्यों करूं? मैं आपको क्यों नंबर दूं? तो मैंने कहा पीछे आ जाओ, तो मेरी बात नहीं सुन रही। फिर वो जो काउंटर पे जो अंकल रहते उन्होंने कहा लाइन से आओ आप, वरना मैं कुछ नहीं करूंगा, आपकी एंट्री नहीं करूंगा। तो फिर वो गई पीछे, और वो इतने पीछे गई कि सच में बहुत पीछे चली गई, मतलब 2-3 लोगों के और पीछे चली गई। फिर मैंने बोला इतने पीछे क्यों गए थे, मेरे पीछे आना था आपको, क्योंकि उस टाइम और कोई नहीं था। और ये रहा हमारा बैक का नज़ारा जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये अच्छा खासा पार्क है, नॉर्मली पार्क है घूमने फिरने के लिए। और ये बैग में तो हम है ही हैं, ये देखो। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ नज़ारों की क्लिप ली थी, जो मुझे यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा दिखाने में मदद कर रही थी। देखिए जरा यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल हम गांव में आ गए हों, गांव की फीलिंग दे रहे। और सबसे अजीब बात पता है क्या हुई? इस बार जब हम 1 महीने पहले गांव में गए थे तो पूरे खेत सूखे पड़े थे। जब मैंने अपनी दीदी से पूछा कि दीदी ऐसा क्यों है, कि कुछ भी नहीं उगा रखा, बिल्कुल हरियाली नहीं है, जबकि गांव हरियाली के लिए मशहूर है। तो दीदी ने कहा कि ये जो 2 महीने होते हैं, जेठ जिसे बोलते हैं, शायद मई जून बोलते होंगे, इन 2 महीनों में कुछ भी बोते नहीं है, इसमें खाली पड़ा रहता है। हाँ, कोई अगर घास-वास उगाना चाहता है अपने जानवरों के लिए तो वो उगा सकता है।